निवेदन है ऋतु शर्मा जी को। हरिओम ऋतु जी। हरिओम। हरिओम आप सभी को। बहुत ही सुंदर आसनों का और हंसी का अभ्यास। धन्यवाद मंजू जी। बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, प्राणायाम साधना। सभी अपने आप को व्यवस्थित करते हुए पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आपको सुविधा हो उसमें बैठ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और नेत्रों को कोमलता से बंद कर। अब आपको अपने नेत्रों को खोलना नहीं, बंद नेत्रों में ही प्राणायाम साधना और ध्यान साधना उसका आनंद हम लें। सर्वप्रथम अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। अधिकतम श्वास को खाली करें। और अधिकतम श्वास को भरें। जितनी अवधि लगाकर हम श्वास को खाली करते हैं उतनी ही अवधि में हमें श्वास को भरना भी। 5 से 6 बार। जब श्वास को खाली करें तो नाक की रीढ़ मूल से लग जाए, यथासंभव रुके। और जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे अधिकतम श्वास को भरते चले। हमारे प्राणायाम का आधार है हमारी गहरी लंबी श्वास। 2 से 3 बार और दोहरा ले क्रिया को। सभी की श्वासें सामान्य हो चुकी। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। लेंगे अग्निसार क्रिया। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लें। एक गहरा लंबा श्वास भरें और खाली कर। एक बार पुनः श्वास को भरें और अब की बार एकदम से खाली कर, झटके से नहीं लेकिन एकदम से खाली कर। और अब अपनी नाभि को अंदर बाहर कर। बारंबार अपनी नाभि को अंदर और बाहर की ओर कर। और जो साधक मूल बंद लगा सकते हैं वो मूल बंद भी लगा लें और अधिक प्रभाव बढ़ जाए। जब तक आप बाह्य कुंभक की स्थिति में रुक सकें तब तक अपनी नाभि को अंदर बाहर करें। जब ना रुका जाए तो एक बार पुनः श्वास को भरें, फिर से खाली करें और नाभि को अंदर बाहर। आज कम से कम 6 बार क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे हमें अपनी आवृत्तियों को बढ़ाना है। श्वास को भरें, खाली करें, हल्का सा गर्दन को झुका लें ताकि श्वास आपका बाहर ना जाए और नाभि को अंदर बाहर करें। मानसून के इस मौसम में हमारी जिठराग्नि
बहुत ही मंद पड़ जाती, उसके लिए ये अग्निसार क्रिया बहुत ही लाभकारी। इस क्रिया से हमारी जठराग्नि तीव्र होने लगती, तो इस मौसम के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम। करते रहें, हमारे पाचन अंगों की सुचारू रूप से मालिश हो रही। देखिए नाभि पर कितना सुंदर प्रभाव। हमारा मणिपुर चक्र जो कि ऊर्जा का भंडार है, उस पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। एक आवृत्ति और भरें श्वास, खाली करें, गर्दन को हल्का सा झुकाएं और नाभि को अंदर बाहर। बहुत बढ़िया। बहुत ही उत्तम। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएं वापस। शांत बैठ, निहारें अपनी नाभि वाले भाग, महसूस करें क्या प्रभाव पड़ा मेरे नाभि वाले भाग। सांसें सामान्य हो चुकी। लेते हैं अगला प्राणायाम। अभी हमने अपने पेट के अंगों को शुद्ध किया, उनकी मालिश। अब बारी है हमारे मस्तिष्क की शुद्धि की। लेते हैं कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों की स्थिति यही रहेगी। एक बार श्वास को भरें, खाली करें, पुनः श्वास को भरें और अब की बार झटके से श्वासों को बाहर की ओर खींचिए। नासिका द्वारा श्वास को पूरी शक्ति लगाकर बाहर की ओर फेंकिए। कंधों को भी ढीला रखें। मुख की स्थिति भी बिल्कुल सहज हो। बहुत ही सुंदर क्रिया है, कोई तनाव नहीं। एक श्वास से दूसरी श्वास में भी थोड़ा सा अंतराल। पूरा ध्यान मेरा मेरी क्रिया पर। यदि ध्यान भटकता है तो गिनती आप गिन सकते हैं। अगर आप गिनती गिनते हैं तो पूरा ध्यान गिनती पर होता है और आप अपनी क्रिया पर भी पूरा ध्यान रखते हैं। अपनी अपनी आवृत्ति को गिन भी सकते, कम से कम 30 से 40 बार। थक जाए, उन्हें श्वास को भरें और फिर से क्रिया को दोहरा। सभी अभ्यस्त साधक और साधिकाएं, बहुत ही सुंदर जानकारी सभी को क्रिया के बारे में।
कंधों को हमें ऊपर नीचे नहीं करना, केवल नाभि वाला भाग अंदर जाएगा, बाहर आएगा। तो साधक अपने कंधे ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें। हमारी षट कर्म की 6 क्रियाओं में से एक क्रिया है कपालभाति। करते रहें। आ जाए वापस। अब अधिकतम श्वास को खाली कर दें। श्वास को खाली करके तीनों बंद लगा लें, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर। अपनी क्षमता अनुसार रुके, और जब ना रुका जाए श्वास को पहले सामान्य करें और फिर अधिकतम श्वास को भरें और फिर से त्रिबंध लगा लें। यहाँ भी मुझे अपनी क्षमता का अवश्य ध्यान रखना। कोई भी बेचैनी, अकुलाहट हो, उससे पूर्व भी अपने तीनों बंधों को क्रमानुसार खोल दें। श्वासों को सामान्य करें। महसूस करें कपालभाति क्रिया का अपने मस्तिष्क पर प्रभाव। बहुत ही हल्का महसूस हो रहा। श्वासें भी संयमित हो चुकी। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अपने हाथों की स्थिति, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें और दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें। अब बाईं ओर से हमें अपनी आवृत्तियों को प्रारंभ करना है। बाईं ओर से श्वास को भरें, धीरे धीरे, गहरा और लंबा। जितना समय लगाकर आप भर सकते हैं भरें। और उतना ही समय लगाते हुए दाहिनी ओर से अपने दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को खाली कर दोहराएं इसी क्रिया को। अब दाहिनी ओर से श्वास को भरें और बाईं ओर से श्वास को खाली करें, फिर बाईं ओर से श्वास को भरें और दाहिनी ओर से खाली करें। बहुत ही सरल क्रिया।
एक ओर से श्वास को भरना है, एक ओर से श्वास को खाली करना है। अपनी कोहनी को भी शरीर से लगाकर रखें। अधिक समय तक आप इस प्राणायाम को कर पाए। सारी अशुद्धियां मेरे शरीर से बाहर जाती और मेरा शरीर भरपूर ऑक्सीजन से संचारित होता। मेरा श्वसन तंत्र बहुत स्वस्थ बनता हुआ। करते रहें क्रिया को। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाए वापस। यहाँ भी कुछ क्षण शांत बैठे। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएं सभी। अंगूठे की साथ वाली दोनों उंगलियां आंखों पर, 2 उंगलियां नासिका के नीचे और अंतिम 2 उंगलियां होठों के नीचे। 2 अंगूठों से अपने कानों के छिद्र को बंद करें। अब आपको 3 बार श्वास को भरना है और भौरे की भांति गुंजन करना है, और गुंजन भी मेरा मधुर हो। आरंभ कीजिए। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाए वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बिल्कुल शांत अवस्था। ध्यान में प्रवेश करने की बारी। बढ़ते हैं ध्यान की ओर एक गहरी लंबी ओम ध्वनि के माध्यम से।
भरे गहरा लंबा श्वास। बिल्कुल शांत अवस्था, नेत्र कोमलता से बंद, चित्त भी शांत, मन भी मेरा शांत, एक सहज आनंद की स्थिति में मेरा शरीर और मेरा मन। अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों पर टिका दें। अब मेरा पूरा ध्यान मेरी आती जाती श्वासों पर। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और इस आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास पूर्णिमा इसलिए क्योंकि कहते हैं, अगर हम पौराणिक संदर्भ में इसका ज्ञान प्राप्त करें, तो व्यास जी ने आज ही के दिन अपने समस्त वेदों और महाभारत की रचना को समाप्त किया। इसीलिए इसे व्यास जी की स्मृति में मनाया भी जाता है। सभी देवताओं ने उनका पूजन किया, तभी से ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु की महिमा में कितने ही शब्द बहुत ही कम पढ़ते हैं। उनकी महिमा का हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। संत कबीर जी ने अपने एक दोहे में बहुत ही सुंदर तरीके से एक गुरु की महिमा का बखान किया है, उनका वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर जिसको आप किसी से भी लोहे की वस्तु से स्पर्श करेंगे तो वो सोने में बदल जाए। तो उन्होंने कहा कि पारस पत्थर तो लोहे को केवल कंचन में परिवर्तित करता है, केवल सोने में ही परिवर्तित करता है, उसे स्वयं पारस पत्थर नहीं बनाता। लेकिन एक गुरु वो है जो अपने समस्त शिष्यों को अपने समान ही श्रेष्ठ और महान बना देता है। ये ही एक गुरु की महिमा है कि वो अपने समान ही एक शिष्य का भी दर्जा उन्हें दिलाता है। तो अपने जीवन में आने वाले समस्त गुरु, चाहे वो हमारे जीवन की प्रथम गुरु हमारी माता, चाहे पिता, चाहे सभी को मन ही मन वंदन करें, उनका प्रणाम करें उन्हें। कुछ पंक्तियां मैं इन्हीं के आदर में, उनके सद्भाव में आपको सुनाना चाह रही हूँ। बहुत ही सुंदर भाव है इन पंक्तियों। मात पिता और गुरु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वो ऋण कभी न जाए चुकाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। गुरु ने हमको ज्ञान सिखाया, प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा ये, बिना है उदार हम पर
किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपने समस्त गुरुओं माता पिता को वंदन करते हुए अपने ध्यान को लेकर आए अपने आज्ञा चक्र पर। और देखें अपने माता पिता अपने गुरुजनों की छवि और उन्हें बारंबार प्रणाम। अपने ध्यान को विराम देंगे एक गहरी लंबी ऊंग ध्वनि के माध्यम से। भरे गहरा लंबा श्वास। वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिराप शान्ति, औषधय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांत रहें। होने दे समाहित इस शांति को अपने अंदर। दोनों हाथों को उठाएं और परस्पर घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करें। जब अधिक ऊष्मा आ जाए तो अपने चेहरे पर धारण करें। अपने शरीर के समस्त अंगों पर जहां भी दोष है वहां पर भी लगाएं। अपने नेत्रों को कोमलता से सहलाएं। नेत्रों को खोलें। प्रभु का धन्यवाद करें। आप सभी को बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पढ़ते हैं। रितु जी, एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं भी छोटा सा भजन बोलना चाहूंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी।
गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझ गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही तो मेरे गुरुवर है। हो राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही तो मेरे गुरुवर है। हो सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते वो, वही तो मेरे गुरुवर है। हो प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप को जलाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप को जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बिठाएंगे वो तुझको, कहाँ तुम जाओगे। हो उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी, तुम भाव से तर जाओगे। हो ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जलाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जलाएंगे, तुझ गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। धन्यवाद मंजू जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। और एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक निवेदन और है आप सभी से, आज अपने गुरु जी के लिए या अपने इष्ट देव के लिए अपने आगे चक्र पर एक बिंदी या एक तिलक अवश्य लगाएं। पूरे दिन जब भी आप अपना सुंदर सा मुखड़ा देखेंगे, आपको अपने गुरु का ध्यान अवश्य आ जाएगा। इसी के साथ आज की योग साधना का संपन्न करते हुए हरिओम सर जी। आज अरुणा जी सर जी नहीं है शायद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदरणीय ऋतु जी, आदरणीय मंजू जी।
धन्यवाद गुप्ता जी। आदरणीय ऋतु जी ने गुरु के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। भजन आदरणीय मंजू जी ने भी थोड़ा ध्यान रखा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, बहुत सुंदर भजन सुनाया। आशा है सभी साथियों ने आज की इस सुंदर योग विज्ञान साधना का आज के इस विशेष पर्व के दिन भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के, प्यार से, हंस के इसी प्रकार बात करेंगे जिस प्रकार आदरणीय ऋतु जी ने हमें हंसी का अभ्यास कराया था। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।